दोस्तों नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, बहुत लोग मोटापा को लेकर आज मैं एक बहुत अच्छा विषय पर आप लोग से बात करूंगा और कुछ ऐसी जानकारी है कि जो आप लोग के साथ में शेयर करना चाहता हूं, कर दूं मैं। मोटापा को लेकर बहुत लोग जो है परेशान रहते हैं, ठीक है। और मोटापा को दुश्मन ना समझे। मोटापा को मिनटों में गायब हो जाता है मोटापा, क्योंकि मोटापा कोई बीमारी नहीं है। मोटापा खुद के द्वारा पैदा की गई एक बीमारी है। आदमी जो है मोटापा क्यों होता है, जैसे जो कुछ भी खाता है तो उसको खाने के लिए, हजम करने के लिए उसको मेहनत करना पड़ता है, और वो मेहनत हम लोग उतना कर नहीं पाते हैं। तो क्या होता है कि साइड में हमका जो पेट के साइड में, कमर के साइड में वो जमते चला जाता है, जिसको बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल। और कोलेस्ट्रॉल एक दिन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि उस कोलेस्ट्रॉल से बढ़ने से बीपी हाई होता है। बीपी हाई होता है, फिर शुगर बढ़ता है। शुगर के बाद फिर वो शुगर किडनी पर इफ़ेक्ट डालता है। इस तरह से मोटापा एक होता है, लेकिन उसके चलते 3-4 बीमारी उसके साथ आ जाती हैं गिफ्ट में। इसलिए मोटापा को कैसे कम किया जाए उसके बारे में आज मैं आप लोग को कुछ बातें आप लोग के साथ शेयर करूँगा, जो इस प्रकार से जितना हो सके कोशिश करें कि सुबह जो है ज़्यादा से ज़्यादा, यदि दौड़ सकते हैं तो दौड़िए, नहीं दौड़ सकते हैं तो तेज़ कदमों से चलिए। कम से कम 1 घंटा चलिए। आइए, चलने के बाद ये नहीं कि तुरंत पानी पीना है, कुछ खाना है, नहीं। कम से कम 45 मिनट तक के लिए कुछ नहीं खाना पीना है, ऐसे रहना है। और उसके बाद रात में चना भिगाइए 100 ग्राम, और 50 ग्राम गुड़ लीजिए, गुड़ और चना खाइए। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि आप मात्र 4 महीना कीजिए, देखिए मोटापा कैसे छूमंतर हो जाता है। इसलिए मोटापा से घबराइए नहीं। मोटापा कम करने के लिए उसको नियम को अपनाइए। हो गया कोई बात नहीं है, हो जाता है। लेकिन उसके लिए जो है, जो नियम बताया मैंने, उस नियम को आप मेंटेन रखिए। कभी जीवन में मोटापा आएगा ही नहीं। जब मोटापा आएगा नहीं तो हमको शुगर कहाँ होगा, बीपी कहाँ बढ़ेगी, किडनी कहाँ फेल होगा। आज के समय में ये बीमारी बहुत ज़्यादा फैल रही है, मोटापा। मोटापा कम करने के लिए ये तो मैंने बता दिया। मोटापा कम करने के लिए गुड़, चना और सुबह वॉकिंग का वो कीजिए तो मोटापा आपका कम हो जाएगा। लेकिन मोटापा होता कैसे? सबसे ज़्यादा मोटापा ऐसे होता है कि जैसे कि हम लोग बाहर की चीज़ को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तेल वाली चीज़ ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो तेल वाली चीज़ ज़्यादा नहीं खाना है आपको। एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, यदि हम लोग एक समोसा खाते हैं तो एक समोसा का उसका असर कम करने के लिए, उसका तेल का असर कम करने के लिए कम से कम हमको 3 किलोमीटर पैदल चलना चाहिए, तब जाकर एक समोसा का असर कम होता है। अब समझिए दोस्तों, यदि एक समोसा खाने से हमको 3 किलोमीटर चलना पड़ता है, तो पिज़्ज़ा, बर्गर, ये जितने जो फास्ट फूड हैं, इसको खाने के बाद हमको कितना किलोमीटर चलना चाहिए, ये आप सोचिए। हम तो खा लिए, खाने के बाद बस सिर्फ सो जाते हैं घर में जाकर। अब क्या होता है कि कैलोरी बर्न नहीं होती है। जब कैलोरी बर्न नहीं होगी तो वही कैलोरी जो है हमको हमारे शरीर में फैलने लगती है। सपोज मानो कि हमने 1000 कैलोरी का खाना खाया और काम किया 700 कैलोरी का, बच गई 300 कैलोरी। वो कैलोरी आज 300 बच गई, फिर यही जो है कल हम 1000 खाए, फिर कल हमने 500 कैलोरी की मेहनत किया, 500 कैलोरी बच गई। कल वाली कैलोरी और आज वाली कैलोरी मिलाकर हो गया 800 कैलोरी। तो इस तरह से कैलोरी रोज़ पर रोज़ बढ़ते ही जाएगी, तो वो कहाँ जाएगी? वो कोलेस्ट्रॉल के रूप में आती है, उस जिसको लोग मोटापा बोलते हैं। इससे घबराइए नहीं, इसका नियम को पालन कीजिए। अवश्य अवश्य जो है इस मोटापा से आप छुटकारा बहुत ही जल्द पा जाएंगे। घबराइए नहीं। मोटापा के लिए, मोटापा से
लड़िए, यानी उसके लिए थोड़ा मेहनत कीजिए। जब भाई मोटापा बढ़ाया है गलती से, तब उसको ख़त्म करने में थोड़ा सा तो समय लगेगा, लेकिन हो जाता है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। जय हिंद, जय भारत।